बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इरफान हाशमी आपको पॉलिटिकल डायरीज में खुशामदीद कहता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं असद सदीक साहब। सदीक साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। इरफान साहब, क्या हाल है जी? सर अल्लाह का बड़े करम है, शुक्र है उस ज़ात का। आज दिन ब दिन स्मार्ट होते जा रहे हैं भाई। दिन ब दिन ये बीमारी का कोई असर है? स्मार्ट हो गए हैं अभी आप? नहीं सर, कमजोरी है, स्मार्टनेस कहाँ पे। वीकनेस काफी ज्यादा है। आप उसे नहीं, स्मार्टनेस चेहरे का पे नाम नहीं। स्मार्टनेस है, वो अपनी जगह बात है। स्मार्टनेस, वीकनेस तो चले जब जब बीमारी में था तो मेरा भी वेट बहुत कम हुआ, मेरे शोल्डर कम हुए, गर्दन कम हो गई। वो तो अपनी जगह पर मौजूद है चीज। चले, अल्लाह ताला सर सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज की सर खबरें बड़ी खतरनाक हैं, अजीबो-गरीब हैं। और आपको याद है कुछ अर्सा पहले ये बात कही जाती रही कि मुल्क के अंदर जुडिशियल मार्शल लॉ लग सकता है, और अगर जुडिशियल मार्शल लॉ लग गया, यकीनन एक और पावरफुल कॉरिडोर्स जिन जो ताकतवर हलके हैं उनमें एक मजीद हल्के का इजाफा होगा, और अब ऐसा सर कुछ हो रहा है। अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के पिछले कुछ दिनों के जो हालात और वाकयात और जो खबरें हैं वो बता रही हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा का फैसला आया, पूरी कौम ने देखा, और अब इसके ऊपर क्या होगा ये भी पूरी कौम देख चुकी है कि 2023 में जो कुछ होगा वो भी लोग उस पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अब आज की जो एक समाअत थी लाहौर हाई कोर्ट में, आप वहां पर मौजूद भी थे, आप बल्कि ज्यादा उसकी अच्छी मंजरकशी कर सकेंगे। सर आज तो कोई को बरहम रहा, भरम जिसे हम कहते हैं, कोई भरम नहीं हमें नजर आया। अदालत बरहम तो हुई लेकिन भरम कहीं नजर नहीं आया। आपने कि आपको किसी एक शख्स से मसला हो सकता है ना, फौज के अंदर एस्पियोनाज और कोर्ट मार्शल होता है, बहुत कुछ ऐसी एग्जांपल्स मौजूद है। लेकिन आप जब इदारे को मुखातिब कर कर कहते हैं कि कब्जा किया हुआ है और इदारा ऐसा है वैसा है, ब्रिगेडियर साहब को कहिएगा कि कल बगैर स्टार के और कैप के मेरे सामने पेश हो और मैं उन्हें जेल भेज दूंगा, और फिर आप इदारे के बारे में क्या-क्या बातें कर रहे हैं। आपका आखिरी वक़्त है इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं, सुरखरू होना चाहते हैं। देखें, आज मरीम नवाज़ के पीछे इन्हीं के रिश्तेदार साहब ना ऐसे सर खड़े हैं, हाथ बांध के और मास्क पहन के ऊपर वो मौजूद थे। तो मैं क्या समझूं, एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से अजहर सदीक साहब, मैं क्या समझूं कि हमने पहले भी ये बात कही कि जस्टिस काजी फायज ईसा, क्या ये नहीं होता होगा कि वो अपनी बेगम से जब वो समाअत के बाद जाते होंगे, घर बात करते हैं और उन्हें कहते होंगे, तैयारी करवाते हों केस की कि तुमने कल अदालत में क्या क्या बात करनी है, कौन कौन से नुक्ते उठाने हैं, ये कैसे मुमकिन है? तो हम फिर ये कैसे मान लें कि जब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अपने घर जाते होंगे तो वहां पर नून लीग के केसेस के बारे में बात नहीं होती होगी, क्योंकि उनका दामाद जो है वो बकायदा इस टिकट से लड़ा है, नून लीग के प्लेटफॉर्म से लड़ा है इलेक्शन 2018 का, और आज मरियम नवाज के पीछे वो हाथ बांधकर खड़ा था। तो पॉलिटिकल एफिलिएशन, इदारे, जो इदारे और अदालतें जो मैसेज देती है ना सदीक साहब, वो ये है कि ताकतवर के लिए सिर्फ जो है ना उसके हाथ में कानून है, और गरीब को सिर्फ और सिर्फ इंतजार मिलेगा, गरीब के लिए सिर्फ और सिर्फ मुश्किलात हैं इन अदालतों से। आज तो सर मैं इन रिमार्क्स के बाद, अगर आप इजाजत दें, बल्कि आप हमें बताएं वहां पर सर क्या हुआ, अदालत के अंदर क्या हुआ सर आज। बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पर ये एवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी की लीज का एक मामला था। अब डीएचए ने जमीन एक्वायर की है, और मामला आपको पता है कि जब आसिफ हाशमी साहब थे तो उस वक्त कई मामला तो उन्होंने ऐसे किए थे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के हवाले से, तो कई डिस्प्यूट ऐसे चल रहे थे। अब जो इशू जो है ना, और मैं समझता हूँ, मैं आगे चलने से पहले समझता हूँ ये कोड ऑफ कंडक्ट को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि काफी तेज आवाज थी जब बातें, जो रिमार्क्स उन्होंने दी हैं वो रिमार्क्स काबिले एतराज हैं, मैं भी समझता हूँ। देखिए, जहां तक अगर किसी डीएचए डीएचए फौज नहीं है जी, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी है। ये बाय एन एक्ट ऑफ ए पार्लियामेंट, एक आपकी पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया है, वो चला रही है। उसमें सिविलियन भी है, फौज के लोग भी शामिल हैं। मैं डीएचए में रहता हूं, मैं तो कोई फौजी नहीं भाई। मेरे साथ कितने लोग रहते हैं डीएचए के अंदर, उनका तो फौज से कोई ताल्लुक नहीं है ना जी। तो ये बैठ के ये इंप्रेशन देना, पहले तो मैं जरा यानी केस एक मेरा लगा हुआ, तो मैं जरा थोड़ी सी, मेरी शायद आंख लग गई, कल रात जरा लेट सोया था।
तो ये बातें जब हो रही थी, ये जो लफ्ज इस्तेमाल किए रास्तागीर होने के हवाले, कब्जे के हवाले से, और कहा मैं होशो आवाज के हवाले से, और आवाज बहुत ऊंची थी, कोई दूसरी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं थी, किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया, किसी ने कोई एतराज नहीं लगाया। उन्होंने कहा इस सारे मामले को देख लेते हैं। अब ये सारा मामला जितना भी है सिविल डिस्प्यूट है, जगह के कॉन्टेक्स्ट में है, कानून मौजूद है, कानून का तरीका कार है। जजेस स्पीक थ्रू देयर जजमेंट्स, फैसले बोलते हैं। रिमार्क्स बातें, रिमार्क्स के हवाले से फिर कहा गया मैं खत लिखूंगा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को, वसीयत। देखिए उसमें एक जो बात बाद में समझ आई, जिसपे मैंने भी इस बात को सामने रख के बात की। मैंने कहा जी हमारी अगर जमीन है तो हमारी मिलनी चाहिए, यानी अगर हाई कोर्ट की जमीन है को 500 कनाल, अब हमें नहीं पता इन हालात और वाकयात का क्या है क्या नहीं, ले देना। अगर कोई है तो आपको कहने की जरूरत नहीं है इस वक्त ओपन कोर्ट के अंदर। आप रजिस्ट्रार को खत लिखते हैं, आप लिखें, आप आए, आपका इस्तेहकाक है। लेकिन खास तौर पर फिर आप ये अल्फाज तब अदा किए जाए जब एक मीडिया कम्युनिटी के जर्नलिस्ट वहां मौजूद हो, कोई यूट्यूब या सोशल मीडिया पे, और खास तौर पर एक वक्त के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लॉयर्स के खास लोग भी वहां सामने आकर बैठ गए। अब जो बात कर रहे हैं ना, मेरे दोस्त है रफाकत डोगर साहब, वो गालिबन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लॉयर्स लाहौर के सदर है, वो भी वहां बैठे थे और केस नहीं था उनका कोई वहां पर, और वो वहां पर मौजूद थे। तो ये तो एक तकलीफ दे बात है, यानी इन अल्फाज को ना तो मैं सपोर्ट करता हूं ना मैं डिफेंड करता हूं। बाकी जो मामला है, अगर डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के पास गैर कानूनी जमीन है, प्रोसेस ऑफ लॉ मौजूद है। यहाँ खोखर पैलेस पे कब्जे का स्टे किसने दिया था, अगर आपको याद हो, जाती उमरा की जमीन पे कब्जे का स्टे सिविल कोर्ट ने दिया है ना। अगर कब्जों की बात करते हैं तो सियासतदान कितने, ये सारे कब्जा माफी हैं आपके यहाँ, जितने आप देख लें, जितने सियासी जो ये ख्वाजा साद रफी की हाउसिंग सोसाइटी है, खोखर ब्रदर्स की है, मलिक रियाज जो शादरा वाला है उसकी है, जावेद लतीफ की है, अपना फजल चौधरी की है, राणा तनवीर की है, मैं किस किस का नाम बताऊं। और ये कब्जे, ये सारे लोग, यानी ये जो बैठ के बात करें आप, ये कोई बात बनती है इस तरह का? ये मैं तो इसको सपोर्ट नहीं करता, नहीं, क्योंकि आप ये जो देखें जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए ना, फौज का काम कब्जा करना नहीं है। मेरे मुंह से फौज से मुतल्लिका जुमला गलत नहीं निकला, अल्लाह ताला मेरे मुंह से सच बुलवाया है। आर्मी की जानिब से राजी पे कब्जा करना रस्सागिरी की एक किस्म है। अभी रस्सागिरी था, कब्जा ग्रुप था, क्या उन्होंने कहा ब्रिगेडियर को यहीं से जेल भिजवाऊंगा, ब्रिगेडियर सत्ती अपने स्टार उतार कर आए और चीफ अब जस्टिस ये देखना, ये वर्क रुकना है कौन आपने, यही रुक सर्विस के लिए। जी जी। यही रुकना है आपने। तौहीन अगर की है ना, यानी कि आप बासियत चीफ जस्टिस किस तरह जेल भिजवा सकते हैं। हम जरा कानूनी बात कर ले, चलें यहाँ आ जाते हैं। पहले आपको एडजुडिकेट करना पड़ेगा, राइट ऑफ फेयर ट्रायल है, आर्टिकल 10 आ चुका है। जो बातें आपने की हैं ये कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है, ये मैं आपको पहले बता दूं। यानी आप कैसे कह सकते हैं मैं यानी यहीं से जेल, किसने कहा, किस कानून के तहत आप फौरी तौर पर जेल में भिजवा सकते हैं? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग अगर स्टार्ट करनी है ना, आपने पहले शोकाज देना है, वजूहत लेनी है आपने, वो वजूहत का जवाब आएगा, फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी। लेकिन यहाँ कौन से ऑर्डर की वायलेशन की है? क्या कोई शोकाज जारी हो गया है, आप आए फौरी जेल भिजवा दें? यानी किस कानून के तहत? यही लफ्ज अगर देखे जाए तो काबिल गिरफ्त लफ्ज बनते हैं ये वाले, कि आप कानून और आइन को सामने रख के बात करें ना। और ये लफ्ज मेरी जाती राय के मुताबिक, इस देखें ये जितने मामले लफ्ज हैं, जवाब आया है, कानून माजे है, कोई आया, आप ऑर्डर लिखें, खुल के ऑर्डर लिखें, ऑर्डर में लिखें जो लिखना चाहते हैं। ये रिमार्क्स देने का मतलब कि अब ऑर्डर में ट्रांसलेट जब चीजें होती हैं, ये चीजें सारी आपको ऑर्डर में ट्रांसलेट में नजर नहीं आएंगी। ये तो सारे मीडिया के अंदर हाइप क्रिएट। और देखिए ये लफ्ज वो हैं जो आप, ये लफ्ज वो वाले हैं जो बैरून, यानी इंडिया में रॉ उठाएगी, मोसाद उठाएगी, MI5 उठाएगी, MI6 उठाएगी, NDS उठाएगी, शायद सुर्खियां लगेंगी, मजाक उड़ेगा। यानी आप अंदाजा लगाएं, और इसमें एक फौजी का मोरल कितना डाउन होगा, आप यहां से सोच लें, आप इन चीजों सर को सोच सर लें। ये तो इन लोगों को सोचना चाहिए था। इसमें कानूनी बात भी ये बता दें कि ये रिमार्क्स कभी भी किसी जजमेंट का हिस्सा या कार्रवाई का नहीं बनते। उसमें उन्होंने, वकील ने कहा ना कि जनाब आप ऑर्डर दे दें, उन्होंने कहा आप इतने बच्चे भी नहीं है, इसे ऑर्डर ही समझे। ये हाँ तो आपको वो आपको याद है कि ये साकिब निसार साहब के टाइम पे भी ऐसा, बल्कि साकिब निसार नहीं सर, ख्वाजा शरीफ साहब के टाइम में तो बहुत होता रहा। ख्वाजा शरीफ साहब
अदालत में जिस तरह देखते थे ना लेफ्ट साइड पे रोस्टरम के, जिस अदालत में ये चीफ जस्टिस अब मौजूद है, ये इसी रोस्टरम पे सईद बुखारी साहब भी बैठे, इसी कुर्सी के ऊपर चीफ ख्वाजा शरीफ साहब भी बैठे, बड़ी अदालत। वो आपको याद है वो क्या करते थे? उन्होंने लेफ्ट साइड पे देखना, अपने साइड पे तो देखना अगर 3-4 सहाफी खड़े हैं ना अजहर शरीफ साहब, तो उन्होंने कहना लो जी पंजाब हुकूमत क्या कर रही है, पंजाब हुकूमत कुछ नहीं कर रही, पंजाब हुकूमत ये, पंजाब हुकूमत वो। तो सर ये तो मीडिया स्टंट्स हैं ही हैं। और अगर आप मुझे जो मेरे लिए हैरानगी की बात है, और मैं इस पे आप की रहनुमाई भी चाहूंगा कि ये रिमार्क्स तो कभी भी हिस्सा नहीं बनते, ना जजमेंट का बनता है ना कुछ और होता है, और इनको सिर्फ मसाले के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है दोनों तरफ। तो इसकी क्या हैसियत है? और रिएक्शन सर आएगा किसी तरफ से, कहीं से कोई रिएक्शन आएगा? आपको क्या लगता है? इदारे की बात की है और फौज की के बारे में इस तरह बात करना, या आर्मी खामोश रहेगी और कोई बयान, कोई आईएसपीआर, कोई कुछ नहीं? एक मैं लफ्ज आपको कहूं कि यानी आप बाहसियत जज भी है ना, तो आप ये डेफेमेशन के जिम्मे में भी आता है, आप डिफेम कर रहे हैं। यानी आप यानी बुनियादी तौर पर आप कैसे, यानी मिसाल के तौर पर एक जज अगर गलती कर दे तो आप पूरी जुडिशरी को मारूज इल्जाम ठहराएंगे? आप देखें ना, आप पूरी जुडिशरी को मारूज इल्जाम नहीं ठहराएंगे आप। तो यहाँ भी बतौर इदारा देखिए, देखिए वो मान लिया डीएचए ने गलत किया है, डीएचए ने कब्जा किया है, अगर फर्ज करें कब्जा भी किया हुआ है, तो वो किसी अदालत का कोई मौजूद है, कोई का अपना इस हवाले से, तो उसका रेमेडी क्या है? रेमेडी क्या है? मिसाल के तौर पर आप एक बंदे ने कत्ल किया तो गोली देके उसको वहीं मार दें? नहीं, पर्चा दर्ज होगा, पहले ट्रायल चलेगा। आपने अपनी आंखों के सामने क्यों ना देखा हो? तो यहाँ भी प्रोसेस बड़ा सीधा सा है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आर्टिकल 10A, इन चीजों को सामने रखते हुए आपको ऐसा ऑर्डर नहीं, आपको ऐसा काम करना ही नहीं है, आपको ऐसे रिमार्क्स देने ही नहीं चाहिए। और अब इस पे क्या कोई एक्शन लेता है ये अलग बात है, लेकिन तमस्कर उड़ गया। और सोशल मीडिया पे आप अंदाजा लगाएं, और जिस तरह की बातें होती रही, और ये तो बात सही है कि साफी बिल्कुल साथ साथ हमारे दोस्त लेफ्ट पे खड़े थे सारे, और लेफ्ट साइड पे वो सारे जो, और उसी को, अब मेरी तो आंख लगी थी थोड़ी देर के लिए। हिम्मत नहीं हुई, किसी की हिम्मत नहीं हुई किसी टीवी चैनल की कि ये टिकट्स चला सके। कहीं नहीं लेकिन चल। सोशल मीडिया, देखिए सोशल मीडिया पर ये चीजें चली है ना भाई, और सोशल मीडिया आपको पता है, और ट्वीट पे आप चीज करें, चैनल तो शायद हमारे को पूरी दुनिया में देखता नहीं होगा, लेकिन ट्विटर वगैरह, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे कुछ चीजें ऐसी हैं जब चलती हैं तो वो दूसरा आदमी तो देखता है ना भाई। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल सर आपने सही कहा। अजय सिद्दीक साहब, कोई और एक खबर जिसके ऊपर आप कमेंट करना चाहें, क्योंकि मेरा ख्याल था कि आज ये एक अहम इशू है जिस पर तफसील से आपने बात की है। इज देयर समथिंग यू वांट टू ऐड इनटू दिस? अच्छा, दूसरा देखिए, एक बात बड़ी है, वो जो जावेद लतीफ साहब को ना 5 रोजा जुडिशियल फिजिकल रिमांड पे भेज दिया उन्होंने। अच्छा, बड़ी मजेदार बात आपको बता लिया, वाह। वो जी, जी। आज लेकर गए, बख्तरबंद गाड़ी में आए, बाहर आ गए जी, ओ जी मुझे थानों में फराते रहे, तशद्दुद किया, पता नहीं क्या कुछ कर दिया। ओ भाई, अदालत के अंदर जाके क्या कहा? अदालत में तशद्दुद किया ना, वहां कहो, मेडिकल आपका कराएंगे, आपके साथ ज्यादती हुई है, वहां जाके बात करो। इनका तरीका है वारदात यही है कि यहाँ बताते हैं, और अदालत ने बड़ा वाज़ेह तौर पर मटेरियल की बेस के ऊपर उन्होंने 14 दिन का रिमांड मांगा था फिजिकल, और उसमें कहा इनका मोबाइल का डाटा, व्हाट्सएप का, और इनका लैपटॉप, और इन सारी चीजों को लेके फॉरेंसिक करना है। और ये भी देखना है कि कहीं, चूंकि इन्होंने खास तौर पर जिक्र किया ना कि बंगला यानी मशरकी पाकिस्तान के थाने का जिक्र किया, कि कहीं बाहर के बैरूनी तरफ से तो कोई ऐसी बात नहीं थी, वो भी तहकीक करनी है, वो भी चीजें सारी सामने आनी है। डार साहब थे मैजिस्ट्रेट मॉडल टाउन के अंदर, उस एफआईआर पे, और जो शेर बनते थे ना कहने को, बिगी बिली बने हुए थे। पहले वहां जब जमानत खारिज हुई, जमानत खारिज होने से पहले भागे वहां, और वहां से पकड़ा गया, वहां भी छितर पर चले, वो जो कुछ होना था वो एक अलग बात है। फिर वहां वीडियो बना के इन्होंने तो फिर जनरेशन वार का एक हिस्सा बनाया हुआ है। जहाँ मैं एक बात बता दूं आपको, आपने जो बात छेड़ी है ना, पता है कि 24 तारीख को यहाँ सीनियर एंकर पर्सन और हमारे दोस्तों के कई, खासतौर पर चौधरी गुलाम हुसैन से मेरी बात हुई, अमीर अब्बास वहां गए हुए थे, मेरी उनसे बात हुई, तफसीली बात हुई। आप हैरान रहेंगे, एक बड़ी जबरदस्त बात जो है ना, यानी 6:30 बजे से लेकर रात 1:30 बजे तक माहौल चला, वरना तो शहरी का इंतजाम भी हो गया था। दोनों क्रिटिक्स के लोग मौजूद थे, यानी जो फौज के बारे में बातें करते हैं, एक एक सवाल का खंदा पहचानी, जो परेशानियां दिखते हैं
मौका दिया, आए इंटरेक्शन करें, आकर मेरे से पूछ लें, जहां आपको कोई मसला आए सबको मिलाएं, साफ इकट्ठे करें, वहां पर आप भी बैठकर आप भी जरा बात सुने, ताकि क्लियर हो जाए बातें, चीजें सारी। और इस तरह तो नहीं है। और बाकायदा उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ निजाम है, एक कर्नल ने अगर नीचे वाले को अपना चपेट मार दी, डिमोट कर दिया था, मेजर बना दिया, और बाकी सारी बातें बताई, कोर्ट मार्शल का निजाम, कि वो सारा कुछ पब्लिक में इसलिए नहीं आता यहाँ पर, वरना यहाँ तो सोशल मीडिया और आप चैनल पे सत्यानाश कर देंगे। इतना जबरदस्त मैकेनिज्म आपके पास यहाँ मौजूद है। दूसरी तरफ आपके सामने मौजूद है हमारा अदालती निजाम। सवाल उठ रहे हैं जस्टिस काजी फायजी साहब के ऊपर, और ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब कोई नहीं है। और अब मनी ट्रेल रिकॉर्ड पे हर चीज अवेलेबल है और सारा काम चल रहा है। अब मेरा ख्याल है बस कर दें, क्यों रुलाएंगे अब हमें क्योंकि ये जस्टिस वाला मामला तो सर अब बात करने को भी दिल नहीं करता। उसकी रीजन ये नहीं, ये इशू नहीं है। देखिए मैं देखिए इरफान हाशमी साहब बात की सिर्फ चीफ जस्टिस बन गए ना, तो उन्होंने आपको भी बुला लेना और मुझे बुला लेना। हाँ, उन्होंने कह रहे हैं पहले हमसे पूछ रहे हैं, पहले पता क्या पूछना है, तो मुसलमान हो? हम कहेंगे जी अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने कहा नहीं कलमा सुनाओ, तो फिर हमसे कलमा भी शायद सुन लिया जाए और फिर कहा जाए कि ऐसे नहीं होता। इधर आओ, क्या करते हो? मुसलमान हो, सच बोला करो। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, सच बोलते हैं। ये जुबान हमारी बंद तो नहीं कर सकते ना जी। क्या होगा? जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। कल मुझे ना किसी, मैं अपने इरफान हाशमी शो में भी बात की, वो किसी ने ना एक मैसेज मुझे भेजा था। उन्होंने कहा कि जहां पर तकड़ी देखो ना, तकड़ी देखो, तो समझ जाओ कि यहाँ पे लेन देन हो रहा है यहाँ पर जो है ना चीजें लेन देन हो रही हैं, वो कुछ ना कुछ हो रहा है, और इंसाफ जो है ना वो खूब दरदर। मैं फिर वहां बताऊं, देखिए इरफान हाशमी साहब, देखिए मैं बताऊं आपको, ये अब ये जो तकड़ी का मसला है ना, ये जो कि पूरे अदालत का निजाम है, पूरी अदालत के निजाम को मारूद इल्जाम मैं नहीं ठहरा सकता। जरा सुन ले, सुने मैं बताऊं आपको। यहाँ हर इदारे, ये पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती इस निजाम के अंदर। देखिए आप अंदाजा लगाएं, उनमें 4 जज मौजूद थे, चारों जजेस के बारे में क्या क्या ट्रोल चलते रहे, सोशल मीडिया पे क्या बातें होती रही। सरीना ईसा साहब आई, उन्होंने 2 जजेस के बारे में कहा आप भी अपनी बेगम, या आपकी बेगम है यहाँ खड़ी होंगी, फिर पूरी फैमिली लेकर वहां खड़े हो जाना। और आपने ये तो किसी तरह से भी कबूल नहीं है। तो वहां पर हमारे यहाँ इदारे में ऐसे लोग मौजूद हैं, जुडिशरी में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस निजाम को बचाना चाहते हैं, इस निजाम को आगे लेके चलना चाहते हैं। तो ये तकड़ी को, यानी वो चंद बातें ऐसी होती हैं। आपके पास सर वो कोई खबर है, वो जो 4 मई को, गालिबन जुलाई को, या 4 कोई सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का सर इजलास बुला लिया गया है? हाँ, वो मैं बता देता हूँ। पिशावर हाई कोर्ट के 5 जजेस हैं बुनियादी तौर पर, कि जिनको एलिवेशन, जैसे लाहौर हाई कोर्ट के जजेस एलिवेट करने के लिए रखे हैं, इसी तरह बुनियादी तौर पर पिशावर हाई कोर्ट के जजेस का भी सुप्रीम, हमारे यहाँ ये कहलाती है जुडिशियल काउंसिल कहलाती है। इसका काम है जजेस की तकर्री करने के लिए। 5 नामों पर गौर है और 4 मई को ये इजलास बुला लिया गया। उसके अलावा एक और इजलास बुलाया हुआ है, इजलास था जुडिशियल कमीशन का। चीफ जस्टिस वफाकी शरीय अदालत के नूर मोहम्मद मिस्कानजई हैं, 1 साल में तोसी की सिफारिश कर दी उन्होंने। 2 साल मुद्दत 20 मई को खत्म हो रही थी, तो 1 साल की मुद्दत में उन्हें तोसी कर दिया। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल काजी फायजी का जो मामला है वो नहीं खुद से देखेगी? इस पे कोई इजलास नहीं? अब आपने खुद बात छेड़ी है, तो अब तो फिर जवाब भी सुन लेना मेरे से। मैं देख, तफसीली फैसला भी आना है। तफसीली फैसले में बड़ी सीधी सी बात है, रिपोर्ट अगर पूछ रहे हैं कि लिखना की है दसो लिखना की है जो भी मर्जी लिख रहे हैं, वो जो भी मर्जी लिख रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इख्तियार अपनी जगह मौजूद है। यानी सदर ने रेफरेंस भेजा था, टेक्निकल डिफेक्ट से वो अपनी जगह है। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल अपने तक आज भी इस मामले पे सुमोटो एक्शन ले सकती है। इवन मैं बड़ा क्लियर हूं कि इस इशू के ऊपर मटीरियल एक तरफ छोड़ दें कि जायदादें हैं, खानदान की जायदादें हैं, और उन चीजों को सामने रख नया रेफरेंस भी सदर पाकिस्तान दायर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सदीक साहब, आपके वक्त है। व्यूअर्स, ये आज का हमारा पॉलिटिकल डायरी था। अपने कमेंट्स में जरूर भेजिएगा। और सदीक साहब, माशाल्लाह व्यूज हमारे ऊपर जा रहे हैं और ये बड़ा एक जबरदस्त साइन है, लोग जो है इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा, कमेंट जरूर भेजिएगा। मुझे और सदीक साहब को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने।